नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज चैनल। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। दिनांक 8 जनवरी 2025 भारतीय डाक विभाग द्वारा प्राणी संग्रहालय इंदौर में सफेद मोर, व्हाइट पीकॉक एवं लोमड़ी वॉल्फ को गोद एडॉप्ट लिया गया। आज दिनांक 8 जनवरी 2025 को प्राणी संग्रहालय इंदौर में भारतीय डाक विभाग कार्यालय, पोस्ट मास्टर जनरल स्टोर जनरल इंदौर के द्वारा प्राणी संग्रहालय के प्राणी एडॉप्शन के योजना के अंतर्गत सफेद मोर, व्हाइट पीकॉक एवं लोमड़ी वॉल्फ को गोद एडॉप्शन लिया गया। प्राणी संग्रहालय इंदौर में आयोजित इस कार्यक्रम सुश्री प्रीति अग्रवाल महोदय, पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर परिक्षेत्र द्वारा सफेद मोर तथा लोमड़ी के एडॉप्शन की प्रक्रिया पूरी की गई। ये दोनों प्राणी भारतीय डाक विभाग की योजना क्रमश डाक जीवन बीमा योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना के प्रचार प्रसार हेतु अडॉप्ट किए गए हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय पोस्ट मास्टर जनरल सुश्री प्रीति अग्रवाल के द्वारा अपने उद्बोधन बताया कि एडॉप्शन की प्रक्रिया अंतर्गत प्राणियों एवं पशु पक्षियों संरक्षण के माध्यम से हम वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य एवं उनके संरक्षण की भागीदारी निभा सकते हैं। साथ ही हम पेड़ पौधे की रक्षा करते हैं, उसकी प्रकार से जीव जंतु एवं पशु पक्षियों के संरक्षण में भी उतनी आवश्यकता है, जिससे कि उनकी बेहतर देखभाल एवं उनकी संख्या को वृद्धि है। इस प्रक्रिया में दूसरी बार भाग लेकर भारतीय डाक विभाग इंदौर डाक परिक्षेत्र अपना सकारात्मक योगदान दे रहा है। इसी प्रक्रिया में अंतर्गत भारतीय डाक विभाग के द्वारा सफेद पिंजरे के बाहर डाक जीवन बीमा की योजना एवं लोमड़ी के पिंजरे के साथ सुकन्या समृद्धि योजना के प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग भी प्रदर्शित किए गए हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर बी श्री उत्तम यादव, प्रभारी इंदौर प्राणी संग्रहालय तथा डाक विभाग के तीनों सहायक निदेशक अधीक्षक डाकघर इंदौर, नगेतर संभाग, वरिष्ठ पोस्ट मास्टर इंदौर, जीपीओ एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह। किसी भी ओकेजन पर किसी भी एनिमल को कितने भी समय के लिए अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्टेशन का मतलब ये होता है कि एक दिन से लेकर उसका एक महीने से लेकर 1 साल तक या होल लाइफ तक के लिए भी उसको उसका एक्सपेंसेस जो होता है उसका चेक के थ्रू पेमेंट करना है। ये होता है उसका अडॉप्टेशन। हम लोग उसका पूरा बोर्ड जिस व्यक्ति ने अडॉप्ट किया उसका एनक्लोजर के ऊपर बोर्ड लगाते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा इस एनिमल को इतने समय के लिए अडॉप्ट किया है और उसका पूरा खर्चा वगैरह जो भी वो सारा वही उठाना होता है। इसका मकसद ये रहता है बोर्ड लगाने का कि और भी लोगों को हम लोग इंस्पायर कर पाए और भी लोगों को प्रेरित कराएं। इसका मकसद ये दूसरा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वाइल्ड लाइफ से कनेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जू से कनेक्ट करें, पर्यावरण से कनेक्ट करें, एनवायरनमेंट से कनेक्ट करें, ताकि हम लोग इसको कंजर्व कर पाए, इसका संरक्षण कर पाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जो आज तक ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट उनको मिनिमाइज कर सके हम लोग। तो ये हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है। और सबसे बड़ी बात आज की ये रही कि जो पीएमजी मैडम अग्रवाल मैडम ने जो स्टेप लिया है अपनी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत और जो पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू जो उनकी बीमा योजना की पॉलिसी उसके तहत एनिमल को अडॉप्ट किया है, या कई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर अपनी योजनाओं को, हमारी चाहे योजना हो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात हो या उनकी योजनाओं की बात हो जो गवर्नमेंट की योजना, उनको एक म्यूचुअल तरीके से हम लोग उसको पब्लिक तक पहुंचा पाए। क्योंकि दोनों का उद्देश्य वही है कि जितनी भी हमारी सोसाइटी के जितने लोग या जू में जितने लोग आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं के बारे में बताएं, उसका बेनिफिट मिले, लोग अडॉप्ट भी करें। उनकी पोस्ट मास्टर जनरल की मैडम ने जो अपनी योजनाएं बताई उनका भी वो फ़ायदा उठा सके। तो म्यूचुअल बेनिफिट वाला एक इशू है और ये वाकई एक सराहनीय कदम है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। और दूसरी एजेंसियों को, दूसरी संस्थाएं जो उनको भी निश्चित रूप से इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं ये कहीं न कहीं उनको भी वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, या गवर्नमेंट की जो अच्छी सी स्कीम है जिसका फ़ायदा जो लोगों को सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति तक मिलना चाहिए, कहीं न कहीं उन तक मैसेज पहुँचाने का एक अनुकरणीय कदम है। थैंक यू। जो है अडॉप्ट भी किया है, क्या प्रोसेस है? हमारे इंदौर डाक परिक्षेत्र के द्वारा आज एक सामाजिक दायित्व को देखते हुए हमने यहाँ पे इंदौर प्राणी उद्यान में 2 एनिमल्स का अडॉप्शन किया है, इंडियन वुल्फ और वाइट पीकॉक। ये दोनों ही अडॉप्शन का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सभी को पता है कि जैसे हम पेड़ों की रक्षा का संकल्प लेते हैं और इंदौर डाक परिक्षेत्र उसके लिए भी प्रयास करता है, इसी प्रकार से आज हमने प्राणियों की संरक्षा का संकल्प लेते हुए इनका अडॉप्शन किया है। और ये दोनों अडॉप्शन 2 स्कीम के माध्यम से किया है, डाक जीवन बीमा और सुकन्या समृद्धि योजना। जैसे कि आपको पता है कि प्राणी उद्यान में जो भी विजिटर्स आते हैं ये दोनों ही स्कीम उनके लिए बहुत उपयोगी हैं। डाक जीवन बीमा उनकी जीवन की रक्षा के लिए एक माध्यम बनता है, आगे भविष्य की को एक आर्थिक सिक्योरिटी देता है, और सुकन्या समृद्धि योजना बच्चियों के बेहतर जीवन के लिए एक अच्छी स्कीम है।
तो उद्देश्य ये है कि जब ये स्कीमों का प्रचार एनिमल्स के जो बाड़े हैं, जो अडॉप्टेड एनिमल्स हैं, उनके बाड़े के बाहर होगा तो लोग उन स्कीमों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उनको एक संदेश जाएगा कि केंद्र सरकार का कोई उपक्रम अगर एनिमल्स अडॉप्शन के लिए आगे बढ़ रहा है तो वो भी इस प्रक्रिया में आगे बढ़ें, चाहे व्यक्ति हो चाहे संगठन हो। अगर वो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए इस तरह का संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे प्रकृति को एक बेहतर परिणाम मिलेगा और जैव विविधता की तरफ हम उसको मेंटेन करने में एक अपना सकारात्मक सहयोग दे पाएंगे। मैम कितना जो अडॉप्शन है कितने सालों तक रहेगा और किस तरीके से जो है इनके लिए हर मंथ जो है पेमेंट करा जाएगा? ये हमने पूरे इस वर्ष का अडॉप्शन किया है और उसके आधार पर जो अडॉप्शन की राशि है उसका चेक हमने जू प्रशासन को दिया है। मैम ऐसे आप और भी लोग इस चीज़ को प्रेरणा लेके अडॉप्शन ले, इसके लिए क्या करें? मैं सभी को संदेश देना चाहूँगी कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए, जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और पेड़ों की रक्षा के साथ साथ प्राणियों की रक्षा के लिए अगर हम अडॉप्शन तकनीक को आगे बढ़ाते हैं तो एक संकल्प होता है, एक आपका उनके साथ कनेक्ट स्थापित होता है और आप उनकी रक्षा के लिए आगे आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे प्रकृति को, हमारे पूरे पर्यावरण को, हमारे वन्य प्राणियों को इससे एक सुरक्षा मिलेगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।